रात का शांति भरा समय था, लेकिन हवा में कुछ अजीब सा सन्नाटा था। और फिर अचानक एक गोलियों की गूंज ने उस सन्नाटे को चीख में बदल दिया। कनाडा की सड़कों पर हुआ यह हमला कोई आम घटना नहीं थी, क्योंकि इस बार निशाने पर था हंसी का बादशाह कपिल शर्मा। वही कपिल शर्मा जिसने करोड़ों लोगों को उनके दर्द से दूर करके मुस्कुराना सिखाया, जिसने हर गम को जोक में बदला, हर आंसू को ठहाकों को। लेकिन आज उस शख्स की जिंदगी खुद खौफ के साए में है। जिसने लोगों को हंसाया, अब वही खुद एक साजिश का शिकार हो गया है। और यह हमला सिर्फ कपिल तक सीमित नहीं था। उनकी पत्नी गिन्नी भी उस रात उनके साथ मौजूद थी जब गोलियों की बौछार हुई। सवाल यह नहीं है कि हमला हुआ, सवाल यह है क्यों हुआ। कौन है वो जो हंसी से इतना डर गया कि उसने खामोश करने के लिए हथियार उठा लिया। कनाडा के शहर में जब कपिल शर्मा ने अपने नए कैफे की पहली तस्वीर पोस्ट की तो लोग बस एक ही बात कह रहे थे, यह तो फिल्म जैसा लग रहा है। गुलाबी दीवारें, हर कोने में फूलों की सजावट और वो गर्माहट जो हर मेहमान को घर जैसा एहसास दे। नाम था कैप्स कैफे और यह सिर्फ एक बिजनेस वेंचर नहीं था। यह कपिल शर्मा और उनकी पत्नी गिन्नी का सपना था, जिसे उन्होंने प्यार से सजाया था। कैफे के बाहर लंबी लाइनें लग रही थी। लोग एक्साइटेड थे कि कपिल शर्मा का कैफे अब जरूरी रूटीन का हिस्सा बनने वाला है। लेकिन किसी को क्या पता था कि जिस जगह को हंसी और मीठे फलों से भरने की प्लानिंग की गई थी, वही जगह कुछ ही दिन बाद गोलियों की आवाज से दहल उठेगी। प्यार से बना एक कोना अब क्राइम सीन में बदल चुका है। और यही मोड़ है जहां एक कहानी एक हल्के फुल्के सपने से सीधी एक सस्पेंसफुल साजिश में बदल जाती है। 9 जुलाई की रात थी। शहर गहरी नींद में था और कैफे के बाहर सब कुछ शांत लग रहा था। लेकिन ठीक 1:30 बजे एक काली SUV कैफे के सामने आकर रुकी। अंदर बैठा शख्स न दरवाजा खोलता है न बाहर निकलता है। अगले ही पल धड़ाधड़ एक के साथ एक फायरिंग शुरू हो जाती है। गोलियों की आवाज ने न सिर्फ कांच की दीवारें तोड़ी, बल्कि उस खामोश रात का सारा चैन भी चकनाचूर कर दिया। बताया गया कि कम से कम 9 से 12 राउंड फायरिंग हुई। गोली सीधे उस बड़ी विंडो से टकराई जहां से कैफे का अंदरूनी हिस्सा साफ दिखता था। और जब सबसे डरावनी बात, उस वक्त कपिल शर्मा की पत्नी गिन्नी मौजूद थी। 1 सेकंड की भी देरी हो जाती तो यह हादसा सिर्फ संपत्ति का नुकसान नहीं रहता, वो किसी कोई जान ले सकता था। सोचिए, अगर उनमें से एक भी गोली कुछ सेंटीमीटर दाएं बाएं लगती तो आज खबर कुछ और होती। यह कोई डराने वाली सीन नहीं था, यह हकीकत थी। यह साजिश जो एक कैफे की आड़ में जान लेने आई थी। और यह साफ हो चुका था, मकसद सिर्फ डर फैलाना नहीं था, निशाना बहुत साफ और पर्सनल था। पुलिस के हाथ अभी तक कोई ठोस सुराग नहीं था, लेकिन इंटरनेट पर लोगों की उंगलियां तेजी से चल रही थी। हर कोई अपने अपने तरीके से कातिल का चेहरा बनाने में लगा था। एक तरफ जांच एजेंसियां CCTV फुटेज खंगाल रही थी, दूसरी तरफ सोशल मीडिया पर नामों की लिस्ट तैयार कर दी गई थी। किसी ने कहा किसी की लोकल गैंगस्टर की हरकत होगी, तो किसी ने सीधे शक की सुई घुमा दी। क्या यह लॉरेंस बिश्नोई गैंग की साजिश है? हाल ही में कई बड़ी हस्तियों को धमकियां मिली थी और उनकी स्टाइल यही थी, चुपचाप आना, गोलियां बरसाना और फिर गायब हो जाना। लॉरेंस गैंग का नाम इसीलिए भी सामने आया क्योंकि कपिल की पॉपुलैरिटी और कमाई दोनों ही उस स्केल पर है जहां अंडरवर्ल्ड की नजरें टिक सकती हैं। पर तभी एक नया नाम सामने आया, हरजीत सिंह लड्डी। भारत की NIA की मोस्ट वांटेड लिस्ट में शामिल खालिस्तानी आतंकी, और उसने इस हमले की खुलेआम जिम्मेदारी ली। एक वीडियो जारी किया जिसमें उसने साफ कहा, कपिल ने हमारे धर्म का मजाक उड़ाया था। यह उसका नतीजा है, यह सिर्फ शुरुआत है। अब बात किसी गैंग वार या फिरौती तक सीमित नहीं रही थी। यह एक मामला सीधा आतंकवाद की शक्ल ले चुका था। सवाल यह नहीं था कि कपिल शर्मा पर हमला क्यों हुआ, सवाल अब यह था कि अगला निशाना कोई और होगा। अब हरजीत सिंह लड्डी ने सोशल मीडिया पर वीडियो जारी कर इस हमले की जिम्मेदारी ली तो लोगों के होश उड़ गए। वीडियो में वह कह रहा था, कपिल शर्मा ने अपने शो में निहंग सिखों की पारंपरिक पोशाक का मजाक उड़ाया। हमने उसे चेतावनी दी थी पर उसने माफी नहीं मांगी। अब यह
हमलावर क्या सिर्फ एक कॉमेडी स्किट इतनी बड़ी वजह बन सकती है कि कोई जान लेने पर उतर आए। कपिल शर्मा का कैरियर गवाह है कि उसने कभी किसी मजहब, जाति या धर्म के खिलाफ नफरत नहीं फैलाई। उसने जोक्स का मकसद हंसाना था, बांटना नहीं। किसी भी इस तरह निशाना बनाना क्या वाकई आस्था की रक्षा थी या कोई पुराना एजेंडा अब धर्म की आड़ में खेला जा रहा था। लोगों के मन में एक और सवाल उभरा, क्या यह हमला सिर्फ मजहबी भावनाओं के कारण था या फिर उसका इस्तेमाल करके कुछ और शायद एक मैसेज देना, एक डर बनाना या किसी पॉलिटिकल मकसद की नींव रखना। क्योंकि हमला सिर्फ कपिल शर्मा पर नहीं था, यह एक सोच पर हमला था। वो सोच जो हंसने की आजादी देती है, वो सोच जो कहने की आजादी बचा कर रखती है। और अब यह साफ था, हमलावर ने जो किया वो सिर्फ गुस्सा नहीं था, वो एक प्लान था, सोची समझी साजिश जिसका मकसद बहुत गहरा था। हमले के ठीक बाद कनाडा की जमीन पर हड़कंप मच गया। सारे पुलिस और डेल्टा पुलिस ने केस को हाई अलर्ट पर डाल दिया। कैफे को तुरंत सील कर दिया गया है ताकि फॉरेंसिक टीम हर एक निशान, हर एक गोली के खोखे, एक एक फुटेज का स्कैन कर सके। सीसीटीवी कैमरों से साफ दिखा, हमलावर कुछ ही मिनटों में आया और चला गया, चेहरा ढका हुआ, गाड़ी बिना नंबर प्लेट की। प्रोफेशनल मूव। पुलिस को आदेश था, यह काम किसी गैंग या स्ट्रक्चर्ड नेटवर्क का है, तभी इसे टेरर अटैक की कैटेगरी में डाल दिया गया। स्पेशल इंटेलिजेंस यूनिट और कनाडा की एंटी टेरर एजेंसियां हरजीत सिंह रेड्डी के लिंक तलाशने लगी। भारत की NIA और इंटरपोल को इन्वॉल्व किया गया। जांच ने अंतर्राष्ट्रीय शक्ल ले ली। गिन्नी और बाकी गवाहों से पूछताछ जारी थी। हर वर्जन को क्रॉस चेक किया जा रहा था। हमले से पहले कोई अजीब हरकत, कोई फोन कॉल, कोई धमकी, सब कुछ खंगाला गया। कपिल और उनकी टीम ने सोशल मीडिया पर एक बयान जारी किया, हमने यह कैफे प्यार से बनाया था। इस हमले ने हमें झकझोर दिया है, लेकिन हम इससे पीछे नहीं हटेंगे। अब यह सवाल सिर्फ इतना नहीं था कि हमला क्यों हुआ, अब बात यह थी क्या कनाडा जैसे देश में भी कोई भारतीय कलाकार सुरक्षित नहीं है। और सबसे बड़ा सवाल, क्या हमलावर अब भी खोला घूम रहा है। हमले के बाद कपिल शर्मा और उनकी पत्नी गिन्नी पूरी तरह मीडिया और पब्लिक इवेंट से गायब हो गए। कैफे को कुछ वक्त के लिए बंद कर दिया गया है और हर गतिविधि रोक दी गई है। पुलिस के सिफारिश पर उनकी सुरक्षा बढ़ा दी गई है, लेकिन सवाल अब भी हवा में तैर रहा था, क्या कपिल अब वाकई सुरक्षित हैं? भारत सरकार ने इस घटना को हल्के में नहीं लिया। विदेश मंत्रालय ने कनाडा को दो टूक कहा, हमारे नागरिकों की सुरक्षा से कोई समझौता नहीं होगा। कलाकार हो या आम नागरिक, उनकी जान की जिम्मेदारी मेजबान देश है। इसके बाद कनाडा सरकार पर भी अंतर्राष्ट्रीय दबाव बढ़ा। भारतीय खुफिया एजेंसियों ने हरजीत सिंह रेड्डी के खिलाफ इंटरपोल नोटिस तेज कर दिया। कोशिश की जा रही है कि उसे कनाडा से भारत डिपोर्ट कराया जाए, लेकिन रुकावटें बहुत हैं। कनाडा की घरेलू राजनीतिक, मानवाधिकार, लॉ और आतंकवाद पर उनकी नीतियां सब इस प्रक्रिया को धीमा कर रही हैं। उधर कनाडा में रह रहे भारतीय समुदाय में भी आक्रोश है। रेस्टोरेंट एसोसिएशनों और प्रवासी संगठनों ने खुला विरोध जताया है। उनका कहना है यह मामला सिर्फ कपिल पर नहीं, उन सभी पर है जो मेहनत से विदेश में नाम बना रहे हैं। और अब जो सवाल सबसे बड़ा है, क्या अब कलाकारों को बोलने से पहले डरना पड़ेगा? क्या अब जोक भी किसी की जान ले सकता है? और अगर ऐसा है तो क्या यह वही समाज है जहां कला को पूजा जाता है? तो दोस्तों, यह थी कहानी उस हमले की जो एक हंसी को चुप कराने आया था। एक ऐसा हमला जो बता रहा है कि अब माइक उठाना भी खतरे से खाली नहीं है। अब यह सिर्फ पुलिस केस नहीं, यह एक सोच का युद्ध है कि क्या आज भी हम विचार रखने की आजादी में यकीन रखते हैं या फिर डर के साए में जीना हमारी नई रियलिटी बन गई है। आपका इस मुद्दे पर क्या सोचना है, हमें नीचे कमेंट्स में जरूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और ऐसे ही रियल और जरूरी कंटेंट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।